मतलब ये है कि लोगों को यूट्यूबर्स बनना ही नहीं चाहिए, यूट्यूबर्स बनना ही जुर्म है। नशा बेचने वाला माशरे में जो है वो नासूर है ना, इसी तरह माशरे को खराब करने वाला यूट्यूबर, चाहे वो डक्की भाई है चाहे वो कोई भी है, तो वो भी माशरे के लिए उतना ही नासूर है। सर देखिए ये पैसे कमाते हैं ऐसे कंटेंट्स के जरिए जिससे जो है वो इनकी हरकतें जो है वो गैर कानूनी भी हैं, गैर आईनी भी हैं और माशरती इकदार खराब करने वाली है। अच्छे खासे इनके वालिदैन ने इनके अच्छे नाम रखे, लेकिन उन्होंने फेम लेने के लिए जो है वो अपने नाम बिगाड़ लिए। देखिए डकी भाई, सादुर रहमान कितना प्यारा नाम है, लेकिन डकी भाई कोई पतलू है, उसका भी कोई नाम वालिदैन ने जो रखा होगा वो बड़ा जबरदस्त होगा। आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अमान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। आजकल यूट्यूबर्स जो हैं वो खासी मुश्किलात में नजर आते हैं। एनसीसीआई की बात करें तो वो यूट्यूबर्स के पीछे है और यूट्यूबर्स आगे आगे भाग रहे हैं। हमारे साथ सीनियर कानूनदान नसीर कमर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्या इनका जो यूट्यूबर्स हैं इनका मुस्तकबिल क्या होने वाला है और एनसीसीआई को क्या क्या इकदाम मजीद करने की ज़रूरत है यूट्यूबर्स के खिलाफ। सर बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। सर सवाल है यूट्यूबर्स का मुस्तकबिल क्या होने वाला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि एनसीसीआई की ये कार्रवाई जो है देर आए दुरुस्त आए, तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो यूट्यूबर है, रजब भट्ट है, डक्की भाई है, मिस्टर पतलू है, या और अच्छे खासे इनके वालिदैन ने इनके अच्छे नाम रखे, लेकिन उन्होंने फेम लेने के लिए जो है वो अपने नाम बिगाड़ लिए। देखिए डक्की भाई, सादुर रहमान कितना प्यारा नाम है, लेकिन डक्की भाई कोई पतलू है, उसका भी कोई नाम वालिदैन ने जो रखा होगा वो बड़ा जबरदस्त होगा। बहरहाल ये फेम लेने के लिए जो है वो इन्होंने हर हद बुलंद दी, कोई किसी की प्राइवेसी नहीं है, कोई जो है वो आप फैमिली में बैठ के इनका कंटेंट देख नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने बच्चे बच्चियों को, नई नस्ल को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया हुआ है और माशरे में बिगाड़ पैदा करने में और माशरे में जो है वो मैं कहता हूँ हिजान पैदा करने में और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने में और इकदार खराब करने में ये अपना बहुत ज्यादा जो है रोल अदा कर रहे हैं। और एनसीसीआई ने जो है इनको जो अगर अरेस्ट करना शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि अच्छा इकदाम है। और बल्कि मैं तो यहाँ ये सुजेस्ट करूंगा कि जो पीका एक्ट है, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाना सोशल मीडिया के जरिए, या जो है ऐसा कंटेंट जो इखलाकियात के खिलाफ हो, इकदार के खिलाफ हो, मजहब के खिलाफ हो, माशरे के खिलाफ हो, ऐसे कंटेंट को फैलाने वाले जो है उनके लिए सजाएं जो है कानून में और ज्यादा सख्त कर देनी चाहिए। क्योंकि ये जो पीका एक्ट है अभी भी नाकाफी है, क्योंकि इसमें जुर्माने ज्यादा है, सजाएं थोड़ी है और इनकी जमानतें हो जाती हैं। फिर ये जब जमानतें हो जाती हैं तो फिर ये मजलूम बनते हैं। फिर जो है इन्वेस्टिगेशन का जो मयार है, क्योंकि सोशल मीडिया की बाबत चीजें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो मयार है, जो टेक्निक्स है, मैं समझता हूँ अभी हम बहुत पीछे हैं, इसको बहुत ज्यादा अपनाना चाहिए। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि सोशल मीडिया आप भी इस्तेमाल करते हैं, हजारों वीडियोज ऐसी हैं जो नाजेबा वीडियोज हैं जिसमें नाजेबा जो अल्फाज का चुनाव किया जाता है, हजारों वीडियोज आपकी नजरों के आगे से गुजरी होंगी। इसका जिम्मेदार कौन है? या इसको टिकटॉक को बैन करना चाहिए या हुकूमत अभी तक एक्शन लेने में नाकाम रही है? देखिए मैं समझता हूँ कि जितने भी हैं ना मीडियम सोशल मीडिया के, उनको बैन करना हल नहीं है। बैन जो इस तरह का कंटेंट फैलाते हैं ना, जिनकी तरबियत कोई नहीं है, जो अपने पैसों के चक्करों में, फैन फॉलोइंग के चक्करों में कोई भी जो है वो रेड लाइन क्रॉस करते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचते, कोई जो है वो मजहबी हदूद फैला रहा होता है, कोई जो है वो माशरे में जो है वो बेहयाई बेराह रवि फैला रहा होता है, कोई जो है नॉन सीरियस कंटेंट जो है उसको प्रमोट कर रहा होता है, तो इन सबको लगाम डालने की जरूरत है। देखें, आप कोई भी मीडियम जो है सोशल मीडिया के जरिए, उसके जरिए अच्छाई भी प्रमोट कर सकते हैं। टिकटॉक अच्छाई भी वैसे ही प्रमोट करेगा, तो लिहाजा खराबी टिकटॉक अकाउंट में नहीं है, बल्कि उन टिकटॉकरों में है जिन्होंने जो है वो अपने जाती मुफाद के लिए, ना वो मुल्क का मुफाद अजीज रखते हैं, ना वो मुल्क की सेंसिटिविटी पे बात करते हुए उनको तमीज है, वो ऐसे लगता है कि किसी के एजेंडे पे है। देखिए पिछले दिनों डक्की भाई जो है, सादुर रहमान जो है, उस पे जुआ की जो है ऐप है उसको प्रमोट करने का इल्जाम था। देखिए ये पैसे कमाते हैं ऐसे कंटेंट्स के जरिए जिससे जो है वो इनकी हरकतें जो है वो गैर कानूनी भी हैं, गैर आईनी भी हैं और माशरती इकदार खराब करने वाली है। लिहाजा माशरे को बेहतर करने में अगर ये रोल अदा करें, तो इनको जो है वो एक जाब्ते में लाके, एक दायरे में लाके, जिस तरह टेलीविजन के लिए कैमरा है, इनको भी इसी तरह मॉनिटर किया जाए। वरना अगर ये नहीं ठीक होते तो मैं समझता हूँ बिल्कुल एनसीसीआई का ये अच्छा इकदाम है और इनको जो है वो कुचल देना चाहिए। ये रियासती
दहशतगर्दी है, मैं समझता हूँ डिजिटल दहशतगर्दी है। और जो सीसीटीवी एक्ट में भी बना था, मैं समझता हूँ कि उसमें जो 7 पॉइंट थे, वन ऑफ देम ये भी था कि डिजिटल दहशतगर्दी जो है उसको रोकना है। सर मेरा सवाल आपसे ये है, आप डक्की भाई को बुरा कह रहे हैं कि वो किस तरह का कंटेंट बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को यूट्यूबर्स बनना ही नहीं चाहिए, यूट्यूबर्स बनना ही जुर्म है। नो 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 नो, मैं ये नहीं कहता। हर बंदे को हक है कि वो अपनी बात करे। हर बंदा जो है वो अपने ख्यालात जो है आगे स्प्रेड कर सकता है, लेकिन इसके लिए कोई पैरामीटर्स तो होने चाहिए ना, कोई गाइडलाइंस तो होनी चाहिए ना। आप ये नहीं कोई बंदा उठा उसके दिल में जो ऊट पटांग है वो बक दिया, या जो उसने जो है वो माशरे में जो है वो बेहयाई के जरिए जो है वो इस तरह के जो है वो वल्गैरिटी के जरिए आप इस आपको आपकी इंटेंशन वाज़ेह नजर आ रही है कि आप जो है इसमें कोई मकसद नहीं है सवाए जो है वो नौजवान नस्ल जो है उसको पैनिक करना, उसको मुश्तिल करना, और उसको जो है वो ऐसी वल्गैरिटी दिखा के एक तो आप अपना मुफाद जो है वो मुकद्दम रख रहे हैं, दूसरा वो लॉन्ग रन माशरती इकदार खराब कर रहे हैं। सर तो जो सोशल जो मीडिया मैं समझता हूँ जिस तरह एक नशा बेचने वाला माशरे में जो है वो नासूर है ना, इसी तरह माशरे को खराब करने वाला यूट्यूबर, चाहे वो डक्की भाई है चाहे वो कोई भी है, तो वो भी माशरे के लिए उतना ही नासूर है। सर और मैं समझता हूँ कि ऐसे सोशल लोगों को मीडिया कुचल देना चाहिए। सोशल मीडिया हर शख्स इस्तेमाल करता है। जिस तरह आप यूथ की बात कर रहे हैं, हमारी यूथ जो है तकरीबन 70-60% के करीब हमारी यूथ है। अब ये मुझे बताएं, सोशल मीडिया हमारे बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, हम उनके पेरेंट्स को पता भी है कि सोशल मीडिया पे किस तरह का कंटेंट है, इसमें कसूर वालिदैन का है या हमारी हुकूमती मशीनरी का है, वो इसको इस गंदे कंटेंट को ख़त्म करने में जो है ना वो नाकाम रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहली चीज की जरूरत जो है ना, वो हमें बतौर माशरा तरबियत की जरूरत है, तालीम की जरूरत है। और देखिए, हम जब खुद बायकॉट करेंगे, हमें ये इतनी सेंस होगी कि ये कंटेंट हमने नहीं देखना, ये लॉन्ग रन हमारी इकदार खराब करेगा, हमारा इखलाक खराब करेगा, और हमारे अंदर बैड हैबिट्स डेवलप करेगा, तो हम ये कंटेंट देखें क्यों? ये जितना मर्जी जोर लगा ले। एक तो हमें बतौर माशरा जो है वो सीरियस होने की जरूरत है, हमें जो एजुकेट करने की जरूरत है, तरबियत की जरूरत है। और ये दो स्टेजेस है तरबियत की। एक रियासत को अपने तौर पे जो बंदोबस्त करना चाहिए वो रियासत का काम है, और दूसरा जो है उस्तादा और वालदैन जो है वो भी मैं समझता हूँ कि तरबियत करने में अगर इतनी स्ट्रॉन्ग फुटेज जिस पे तरबियत हुई हो, तो मैं समझता हूँ कि हम ये कंटेंट को देखे ही ना, बल्कि नापसंदीदगी का इजहार करें, तो इनका कैसे चूरन बिक सकता है। सर 80 से 90 लाख उसके सब्सक्राइबर्स हैं डक्की के, अगर लोग उसको देखना ही नहीं चाहते तो ये 80 से 90 लाख लोग हैं कौन? देखिए, मैं समझता हूँ, मैं आपको बात क्या बताऊं। वही मतलब कि देखिए, पूरी कौम ना हल्ला गुल्ला, नॉन सीरियसपन, जज्बातीपन और शॉर्ट टर्म चीजों पे जो है ना हम बिलीव करते हैं। सर वो शॉर्ट टर्म नहीं है, 10 हम साल लगाए हैं उसमें। हमारे नहीं, मतलब बात पता क्या है, हम कोई एजुकेशन वाला, कोई तरबियत वाला, या कोई इखलाकियात को प्रमोट करने वाला जो कंटेंट है, हम उसके आगे से गुजर जाते हैं ऐसे उंगली लगा के। लेकिन कोई ऐसा कंटेंट हो जो उठपटांग हो, जिसमें जो है वो कोई मैसेज नहीं है, कोई जो है वो तरबियत नहीं है, बस हम वक्ती जो है वो एंटरटेनमेंट के चक्रों में उसको देख लेते हैं। हमें जो है वो ये सोचना चाहिए कि इस तरह के छोटी छोटी चीजें करते करते हम खुद बहुत ज्यादा अखलाकियात की जो है निचले दर्जे में वो चले जाते हैं। इसलिए हमें ये भी एक एडिक्शन है। तो जो सोशल मीडिया पे जो है हम ऐसे कंटेंट्स को बार बार देखते हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल है वो देख रहे हैं, बड़ों के हाथ में मोबाइल है वो देख रहे हैं। बज़ाहिर हम ये समझते हैं कि जी ये एंटरटेन है, एक लम्हे के लिए हमने हंस लिया, लेकिन हमें ये नहीं फील होता कि हम कुछ अरसे के बाद जो है हमारा जो है वो सोचने का अंदाज ही हमारे खत्म हो जाता है, और हमारे अंदर जो है वो एक जुस्तजू जो है वो सीखने की, एक सीरियसनेस की, वो सर खत्म हो अगर जाती कोई है। शख्स किसी के खिलाफ इखलाकियात से घिरी हुई बात करे, आप सीनियर कानूनदान हैं, आपने सोशल मीडिया पे ऐसी हजारों चीजें देखी होंगी, इसमें गालम गलोच हो रहा है, खवातीन डांस कर रही हैं, ऐसे लोगों की सजा क्या होनी चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया जो है ना, मैं आई होप के जैसे एनसीसीआईए एक्टिव हुआ है और ये इंडिपेंडेंट एक अथॉरिटी बन गई है, महकमा बन गया है, ये हुकूमत को भी रियासत को भी बावर हो गया है कि अगर इन पे काबू ना पाया तो बड़ी स्पीड से जो है वो माशरा तंजली की तरफ जाएगा। इनका कलाकमा करना, इनका बंदोबस्त करना, इनको या राह रास्त पे लाना या इनको कुचल देना,
ये दोनों काम करने पड़ेंगे और इनके लिए क्या है, सख्त सजाएं जो है अब वो कितनी एक्ट में सजा, होने। कितनी मैं सजा? समझता हूँ कि ऐसे कंटेंट देखिए, आपने नशे के लिए सजाए मौत उम्र कैद नहीं रखी, तो जो बंदा मुल्क की सालमियत पे बात करता है, मुल्क की सालमियत को डिस्टर्ब करता है, जो मजहब के जो उसूल है उनको हिट करता है, तो इसी तरह जैसे जो है वो सजाएं हैं, सजाए मौत है, उम्र कैद है, तो इनके लिए भी होनी चाहिए। लेकिन पहले इनको वार्न करना चाहिए, क्योंकि अब माशरे में बेहंगम हो गए हैं ये, इनको रोकने वाला कोई कंटेंट है नहीं। पहले इनको वार्न करना चाहिए, माने या ना माने, इनका इन्फ्लुएंस तो हो गया ना माशरे में, या तो इनको दायरे में ले आए, इनको समझा के, नहीं होते तो इनको कुचल दे। और मैं समझता हूँ कि ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर बने पड़े हैं, जिन्होंने जो है वो इनको बड़ी दफा, रजब भट्ट जो था, इसने सबसे पहले वो जो शेर था उसको अपने पास रखा हुआ था, तो उसके इसने गैर कानूनी काम किया, तो अदालत ने इसको सिखाने वाला जो है, इसको बड़ा बस तरबियत वाला एक सजा दी, इसको जेल नहीं भेजा। यहाँ पे एक उन्होंने वीडियो कहा बना के, कि आप माशरे में अच्छाई प्रमोट करने के लिए जानवरों के हकूक पे एक वीडियो प्रमोट करेंगे, यानी, लेकिन इसने उसका कोई असर नहीं लिया। उसके बाद इसने क्या किया, तौहीन रसालत पे जो है इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात की, इसने मजहब की बेहुरमती पे बात की। तो मैं समझता हूँ कि फिर इनको वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये इनको आप सख्ती नहीं करेंगे, इनके साथ आनी हाथों से नहीं निपटेंगे, तो फिर ये वो दिन दूर नहीं है कि जब हम इंटरनली जो है वो इनकी लालचों की वजह से, इनके मफादात की वजह से और पैसे डॉलरों के चक्रों में हम अपना माशरा तबाह कर लेंगे। चलें, बड़ा शुक्रिया आपके सर कीमती टाइम का। हमारे साथ हमारे सीनियर कानूनदान नसीर कमर साहब मौजूद थे, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि इस मामले में सख्त कानून होना चाहिए, ताकि लोग जो हैं अपने जो उसके अपने जो काम है कर रहे हैं, अगर अखलाकियात से घिरे हुए कर रहे हैं वो ना करें, अगर जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजाएं होने चाहिए।